everyone, welcome back to my YouTube channel and give you खुलुम्बाई those who are watching me from बोडोलैंड। आज का ये वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को लेके बताने जा रही हूँ, वो है रेबीज वायरस के बारे में। रेबीज वायरस क्या है और अगर किसी इंसान को रेबीज वायरस हो गया तो क्या वो इंसान बच जाएंगे? कैसे फैलते हैं ये रेबीज वायरस, क्या करना है और क्या है इसकी प्रिवेंटिव इलाज, जानने के लिए देखिए मेरी ये पूरी वीडियो। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से, बंदर काटने से और कई सारे जंगली जानवरों के काटने से आपको रेबीज हो सकते हैं। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। अगर किसी को रेबीज हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। रेबीज वायरस अगर किसी के बॉडी पे चले जाते हैं तो दुनिया के कोई भी उसे नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि आज तक दुनिया के कहीं पे भी रेबीज का ट्रीटमेंट नहीं मिला है, लेकिन इसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। तो पहले जानना जरूरी है कि रेबीज कैसे फैलते हैं। अगर आपको किसी जानवर ने काटा और नाखून से नोच लिया या फिर चाटा और आपका शरीर पे ओपन वुंड है, उस जानवर का सलाइवा आपका बॉडी पे चला गया तो आपको रेबीज हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई जानवर आपको काट लेते हैं, नोच लेते हैं या फिर चाट लेते हैं तो सबसे पहले उस जगह को अच्छा से 15 मिनट तक सोप वाटर यानी कि साबुन पानी से धोना है, क्योंकि जानवर के काटने से सलाइवा में जो रेबीज वायरस होते हैं आपके बॉडी पे ओपन वुंड से होकर नर्व तक पहुंचते हैं और नर्व हमारे बॉडी के सभी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो रेबीज वायरस धीरे धीरे सभी नर्व में स्प्रेड हो जाते हैं। अंत में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई जानवर काटे तो उस जगह को बांधना नहीं चाहिए, डेटॉल या फिर एसिड वगैरह लगाना नहीं चाहिए, स्टिचिंग करके घाव को क्लोज नहीं करना चाहिए, सिर्फ साबुन पानी से अच्छा से 15 मिनट तक धोना है, क्योंकि साबुन पानी वायरस के स्प्रेड करने की क्षमता को कम कर देते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जाना है और रेबीज वायरस की प्रिवेंशन के लिए रेबीज वैक्सीन देना जरूरी है। ऐसे पेशेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कैटेगरी, जो लोगों को सिर्फ जानवर ने चाटा है या फिर टच किया है। नंबर 2 कैटेगरीज, जो लोगों को जानवर की नेल स्क्रैच होते हैं या फिर नाखून से नोच लेते हैं। नंबर 3 कैटेगरीज में जो लोगों को बहुत ज्यादा काट लेते हैं और ब्लीडिंग होते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 कैटेगरीज के पेशेंट को सिर्फ रेबीज वैक्सीन दी जाती है, लेकिन नंबर 3 कैटेगरीज के पेशेंट को तुरंत रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है काटे हुए जगह पे, ताकि काटे हुए जगह के सराउंडिंग रहने वाले वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके और वायरस को किल कर सके। रेबीज वैक्सीन की डोज अलग अलग जगह पे अलग अलग से दी जाती है। इंट्राडर्मली लेने से अलग डोज होते हैं, इंट्रामस्कुलरली लेने से अलग डोज होते हैं। तो इसीलिए अगर इंट्राडर्मली लेते हैं तो उसको 4 डोजेस में दिए जाते हैं, वो है 0, 3, 7 एंड 28 डेज, और साथ में टिटेनस टॉक्सोइड भी लेना है। ये वैक्सीन सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए अगर किसी को एनिमल बाइट होता है तो उसे रेबीज वैक्सीन लेना जरूरी है। और बहुत सारे लोग पेट लवर होता है, जो लोग घर पे पेट पालने पसंद करते हैं, उन लोगों को एटलीस्ट वेटरिनरी डॉक्टर दिखा के वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि इससे रेबीज वायरस स्प्रेड होने की चांसेस कम होती है। और अगर किसी को ऑलरेडी एनिमल बाइट हो चुके हैं और रेबीज वैक्सीनेशन हो चुके हैं पहले, और फिर से अगर किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है तो आप लोगों को फिर से 2 रेबीज वैक्सीन की डोज और भी लेना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू WHO एंड इंडियन हेल्थ सर्विस। तो मेरे और भी ऐसे वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।